गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट की काउंसलिंग शेड्यूल आ गई है। वो लगभग जो काउंसलिंग होगी वो लगभग 15 तारीख से ही स्टार्ट होगी। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन, कल एक एनबीए ने अपनी दोबारा से 50% मेरिट लिस्ट इशू की है, जिसमें जेएनके के बच्चे एक्सक्लूडेड हैं, कुछ एफएमजी भी, उसमें से कुछ बच्चे एफएमजी के भी एक्सक्लूडेड हैं जिनका एमसीआई स्क्रीनिंग नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, और उसमें कुछ इन सर्विस कैंडिडेट्स भी हैं जो बच्चे जिन्होंने बॉन्ड पूरा नहीं किया है, विदाउट बॉन्ड भरे, विदाउट बॉन्ड ब्रेकर जिन्होंने फॉर्म्स भर दिए थे। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका जो एलिजिबल नहीं थे, लेकिन वो अब सब शॉर्टलिस्टेड हो गए। 50% मेरिट लिस्ट आ गई है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो ऑल इंडिया 50% कोटा में अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो उनका अब जो रैंक आया है वो उस रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग अटेंड करेंगे। ज़्यादा फर्क आया नहीं है। लगभग जो ऊपर के रैंक्स हैं लगभग 10,000 तक, उनको तो लगभग 120 का ही फायदा हुआ है, लेकिन नीचे रैंक्स को 400, 450 या 500 रैंक तक का फायदा होता हुआ नजर आया है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। पूरी चीज़ को आप कंसिडर करके ही काउंसलिंग के लिए जाएंगे और आप उसकी एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और ये थोड़ा बहुत इफेक्ट काउंसलिंग में कर सकती है, क्योंकि 100 से 125 रैंक जब शिफ्ट होगा तो भी आपके सीट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्पेशली इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज और इन द स्टेट प्राइवेट। गवर्नमेंट का तो रोल अदा रहता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही प्री डिसाइडेड एक एज्यूम्शंस रहती हैं कि कितने रैंक पे क्या जाएगा। डीम्ड एज्यूम्स नहीं रहती हैं, इस बार रहेंगी भी नहीं। लास्ट के कट ऑफ से जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, वो 100% गलत है, क्योंकि इस बार पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी राउंड 1 से। राउंड 1 कहीं से लेके कहीं तक भी मैच आउट पूरी काउंसलिंग को मुझे नहीं लगता है कि करेगा और मैच आउट करेगा। पूरा मैटर एकदम डिफर रहेगा और एकदम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बहुत डिफर ही चलता रहेगी, तो काउंसलिंग भी डिफर ही चलती रहेगी। सो उसको भी ध्यान में रखा जाए। एंड फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनबी की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो लगभग फरवरी, जो डीएनबी की जो काउंसलिंग शेड्यूल है लगभग वो अप्रैल के एंड वीक में रिलीज हो जाएगा, और मई से उसकी भी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स वहां देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। ऑब्स गाइनिन एंकोलॉजी एक न्यू ब्रांच है जो कि डीएनबी ने इस बार लॉन्च की है इंडिया में। आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं डीएनबी के लिए कहीं ना कहीं। एंड दोज कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं उन्हें इस जो रैंक शिफ्ट है उनसे डर लग रहा हो या पैनिकेबल सिचुएशन हो, ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल शिफ्टिंग है, कोई इशू नहीं है, इतना होना भी चाहिए। लेट्स सी, देखिए क्या होता है। कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर 12 तारीख से काउंसलिंग होती भी है तो ये काउंसलिंग 15 से ही होगी, माइट भी। अगर 12 से ही काउंसलिंग चलती भी है तो आपको परेशान या घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो है वो 19 से ही है। जो मेन काम है आपका वो 19 से 24 के बीच का ही है। उससे पहले तो सिर्फ आप होमवर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जो ये कुछ चीज़ें हैं आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई और रीज़न नहीं है जिसको लेके आप इन चीज़ों की तरफ जाएं या परेशान हो। एंड काउंसलिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहेगी, काउंसलिंग की प्रॉपर गाइडेंस रहेगी, चीज़ों पे प्रॉपर नज़र रहेगी, तो ही काउंसलिंग पॉसिबल है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप काउंसलिंग में लैग कर जाएंगे और वो आपको कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान दे सकती है। सो यू हैव टू कंसिडर अबाउट द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द काउंसलिंग विच हैज बीन डन इन द नीट पीजी काउंसलिंग फॉर द सेशन 2018 और 2019 और 2020। उसको आपको पूरे सिनेरियो को देखना पड़ेगा। और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, दे आर आल्सो अवेलेबल टू कॉन्टेक्ट विद अस ऑन आवर नंबर 9690796426 9690796426। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, और आप उसको भी प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग में हमसे कॉन्टेक्ट बना सकते हैं और कर सकते हैं। और यू कैन आल्सो अवेल अवर पेड सर्विसेज आल्सो। जैसे भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या कोई डिटेल्स आएगी, वी विल अपडेट यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे अहेड।